धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड। प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस। अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु कृपालु प्रभु, अति करुणा में, अति सामर्थी, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम यीशु जी, यीशु नासरी लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते, तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से अपने हाथों को आपके पवित्र सिंहासन की ओर उठा करके, आपके ऊंचे सिंहासन की ओर उठा करके आपको धन्यवाद देते हैं। सारे प्राण आत्मा देह के साथ आपका आदर सम्मान करते हैं, सच्चे मन से बड़ाई प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। मसीह में प्रिय सनो, आइए हम मिलकर प्रभु की महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें, बड़ाई करें, क्योंकि प्रभु ने सुंदर रात्रि हमारे जीवन में जोड़ा है। हाँ, सच में आज का रात्रि बहुत ही सुंदर है। आमीन। हमारे लिए तो सुंदर है, क्यों? क्योंकि हम प्रभु के प्रेजेंस में चलने वाले हैं। आमीन। प्रभु के ज्योति में रहने वाले हैं, अनुग्रह में रहने वाले हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। पता है, आज की रात्रि सुंदर उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग यीशु की नहीं सुनते, नहीं मानते। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, जो यीशु को जानते हैं, उनकी सुनते हैं, मानते भी हैं, उनके लिए रात्रि का या दिन का कोई भी पहर क्यों ना हो, आशीष का होता है, बरकत का होता है, सुख शांति चैन का होता है, आनंद हर्ष से उमंग का होता है। ऐसा नहीं है कि विपत्तियां नहीं पड़ता है, लिखा है ना, धार्मियों पर तो बहुत सी विपत्तियां पड़ता है, पर प्रभु क्या करता रहता है? धार्मियों को विपत्तियों में फंसे रहने नहीं देता, निकालता रहता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। चाहे आपके जीवन में कैसा भी परिस्थिति हालात बनता है, घबराइए मत। आप किसी फंदे में, समस्या में फंसते हैं, घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, निराश मत होइए, उदास मत होइए, डरिए मत, हंसराइए मत, कांपिए मत। कितनों भी बड़ी विपत्तियां आ जाता है, कष्ट आ जाता है, बीमारी घेरता है, उसमें भी हर्षित मंगा रहिए, क्योंकि प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए और अपना महिमा आपको दिखाने के लिए शब्द आपके जीवन में लाता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, लाजर के जीवन में कितना बड़ा महिमा प्रकट हुआ। छोटा सा बीमारी आया था। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और वो बीमारी इतना बड़ा बन गया कि लाजर को मृत्यु के नींद में सुला दिया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मृत्यु के गोद में पहुंचा दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लाजर की जो बहन थी, मार्था, मरियम, घबराई नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह को अपने निकट पाए, जब लाजर का मृत्यु हुआ था, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं थे। मृत्यु हो जाता है 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह आता है। जब मार्था और मरियम यीशु मसीह को देखती हैं, बोलती हैं, प्रभु यदि आप रहते तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता, वो मर चुका है। आमीन। मरने से पहले मार्था से प्रभु यीशु मसीह बोले थे कि तू विश्वास कर तो परमेश्वर के महिमा को तू देखेगी। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह मार्था से पूछे थे, कहाँ है लाजर? प्रभु यीशु मसीह लाजर से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्यार करते थे। जब सुनते हैं कि लाजर मर गया, उनके आँख से आंसू गिर जाता है, निकल आता है। इतना मोहब्बत करते थे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय प्रभु हम सबों से मोहब्बत करते हैं, हम सबों से प्यार करते हैं, हम सबों से प्रेम करता है। वो हम सबों के लिए अपना जान क्रूस पर दिया है, बलिदान हुआ है, खुद को कुर्बान किया है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है? मार्था, मरियम लाजर की कब्र के पास प्रभु यीशु मसीह को ले जाती है।
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे लाजर कब्र से बाहर आ जा। तुरंत लाजर कब्र में से बाहर आ जाता है, बाहर निकल आता है। कितना बड़ा परमेश्वर का महिमा प्रकट हुआ। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो भी होता है ना, परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। आमीन। प्रभु की स्तुति। किसी परिस्थिति हालातों से घबराइए मत। कितना भी बुरा समय आपके जीवन में चलता है, घबराइए मत, परमेश्वर का बड़ा महिमा प्रकट होगा। जितनी बड़ी समस्या में फंसते हो ना, उतनी बड़ी महिमा परमेश्वर के आप देखोगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं यीशु जी। आप पे सुंदर शाम हमें दिखाए हैं, सुंदर संध्या काल हमें दिखाए हैं। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु जी। मसीह में प्रिय सुनो, आइए प्रभु के वचन को देखेंगे। गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय के 7, 8 और 9 को देखेंगे। इसमें पता है क्या लिखा है? इसमें लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। आप शरीर के द्वारा बोते हैं या आत्मा के द्वारा? आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, हम जो कुछ भी करते हैं, हाँ जो कुछ भी करते हैं वो बोआनी है। जैसे कि आप पे कोई बीज बोते हो, वो एक दिन बड़ा होता है, फल आता है, और उस फल को आप पे काटते ही काटते हो। ठीक उसी प्रकार हम जो कुछ भी करते हैं बीज बोने के समान है। वो एक दिन बड़ा होगा, फल आएगा, और वो फल हम काटेंगे ही काटेंगे, पाएंगे ही पाएंगे। यानी कि अपने करने का प्रतिफल प्राप्त हम करेंगे। वो कहीं नहीं जाएगा, हमें ही मिलेगा, हम ही लेंगे। अब सवाल ये है कि शरीर के द्वारा बो रहे हैं, यानी कि शरीर के द्वारा चल रहे हैं, शरीर के अनुसार जी रहे हैं, कि आत्मा के अनुसार? वचन में लिखा है, जो कोई शरीर के द्वारा बोएगा, शरीर के अनुसार अपने जीवन को जिएगा, शरीर के अनुसार चलेगा, वो विनाश का कटनी काटेगा। यानी कि उसका प्रतिफल विनाश है, नष्ट है। पर जो कोई आत्मा के द्वारा बोएगा, आत्मा के अनुसार चलेगा, आत्मा के अनुसार जिएगा, उसका प्रतिफल है अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन। वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, हमेशा के जीवन को प्राप्त करेगा, बहुतायत का जीवन पाएगा। अब सवाल ये है कि कैसे पता करेंगे कि हम शरीर के द्वारा बो रहे हैं, जी रहे हैं, चल रहे हैं, कि आत्मा के द्वारा? मेरे प्रियो, गलातियों 5 अध्याय के 1 से पढ़िएगा ना, तो उसमें लिखा है शरीर के काम प्रकट है। यदि वो सारा काम आपके जीवन में है तो आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं, जी रहे हैं, आत्मा के अनुसार नहीं। आप आत्मिक नहीं, शारीरिक है। यदि उसमें जो भी काम दिया गया है, लिखा गया है, उनमें से एक भी काम आपके अंदर नहीं है, तो आप आत्मिक हो, आत्मा के अनुसार चल रहे हो, जी रहे हो, और आप पे अनंत जीवन को पाओगे। आमीन। लिखा है ना, शरीर के काम तो प्रकट है, गलातियों 5 अध्याय में। बेविचार, गंदे काम, लुचिपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, मतवालपन, लीला कीड़ा, लिखा है उसमें। और भी ऐसे ऐसे बहुत से काम हैं। जो कोई भी ये सब काम करता है ना, कभी परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होगा, कभी अनंत जीवन को नहीं पाएगा, कभी उसके राज में, स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा।
आगे पढ़िएगा, उसमें आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 फल है। ये 9 फल जिसके अंदर रहेगा वही जीवन को पाएगा। मेरे प्रियो, आत्मिक बनिए। आत्मिक बनने के लिए वचन को पढ़ना पड़ेगा, उसको अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा, अपने जीवन को प्रार्थना का, उपवास का बनाना पड़ेगा, तो आत्मिक बन जाएंगे। और जब आप आत्मिक बन जाएंगे तो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलेंगे। शारीरिक सारी क्रियाओं को आप मार डालेंगे, अभिलाषा को, इच्छा को, चाहत को, मर्जी को, मानसा को आप मार डालेंगे। आमीन। एक भी शारीरिक कामों को आप नहीं करेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और आनंद जीवन पाने के लिए यही है कि हम शारीरिक काम ना करें। लिखा है गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय के 17 में, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक के दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। शारीरिक रहेंगे, आपको आत्मा से दूर रखेगा। आत्मिक बनेंगे, शारीरिक अभिलाषा से आत्मा दूर रखेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आत्मिक बनना है कि शारीरिक, अब ये आपके ऊपर है। शारीरिक रहना चाहते हैं तो प्रार्थना करना छोड़ दीजिए, वचन को पढ़ना छोड़ दीजिए, प्रभु की सुनना मानना छोड़ दीजिए। आपका जो मन करता है, जो जी करता है वो कीजिए, वैसा रहिए, वैसा बनिए। पर आत्मिक बनना चाहते हैं, प्रभु के राज को देखना चाहते हैं, प्रभु के राज को पाना चाहते हैं, उसके राज में, स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, जीवन चाहते हैं, हमेशा का जीवन चाहते हैं, नाश नहीं होना चाहते, जीवन पाना चाहते हैं, तो उपवास रहिए, प्रार्थना कीजिए अपनी सारी गलतियों के लिए, पापों के लिए, गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए, दुष्टता के काम, धर्म के कामों के लिए प्रभु के सामने घुटना टेक करके पश्चाताप कीजिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। उसकी सुनिए, मानिए, आत्मिक बन जाइएगा और हमेशा उसके बताए हुए मार्गों को पकड़े रहिएगा, उस पर चलते रहिएगा तो आत्मिक रहिएगा। कभी शरीर की अभिलाषा आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, शरीर का काम आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। आमीन। आत्मा क्या करेगा? शरीर के हर एक क्रियाओं को मारेगा। शरीर की बातें उत्पन्न होगा मन में, दिमाग में चलेगा, हमारी आंखें देखेगी, हमारी इच्छा करेगी शरीर कामों को करने के लिए, लेकिन आत्मा क्या करेगा? उसी वक्त ज्यों ही शरीर के काम करने का हमारा मन करेगा, त्यों ही आत्मा क्या करेगा? उससे काम को मार डालेगा, हमारे मन से उस बात को निकाल देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। गाइड करने वाले प्रभु अनुग्रह कर, यहाँ तक लाने वाले आगे भी ले चल, एक एक को प्रभु जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे। अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु, कृपालु, अति करुणा में सहायता कीजिए। सामर्थ्य पिता, अति उत्तम सहायता कीजिए, मदद कीजिए। आज शाम की प्रार्थना और वचन सब सुनने वालों के जीवन में काम करने पाए, सबों के जीवन को पाप पवित्र शुद्ध बनाने पाए, आपके योग्य, आपके भावता हुआ बनाने पाए, सबके जीवन को बदलने पाए, चेंज करने पाए। अनुग्रह कीजिए प्रभु, सबों के ध्यान को, मन को, हृदय को, सोच को, विचार को सब प्रकार के बुराई की ओर से आपकी ओर फेरने पाए। आज की प्रार्थना और वचन प्रभु सबों को गलत संगति, आदत, लत से छुटकारा देने पाए, बुरी आत्माओं से, अंधकार से, श्राप से प्रभु जी, शैतान की छाया से छुटकारा देने पाए, खतरनाक जानलेवा रोग बीमारी से छुटकारा देने पाए। सहायता कीजिए, मदद कीजिए। धन्यवाद हो मददगार खुदा, आपकी स्तुति हो पिता।
अनुग्रह कीजिए आज के सामने उन लोगों के लिए, उन जनों के लिए दुआ करते हैं जो लोग जो जन आपके सामने घुटना टेक करके दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना विनती कर रहे हैं। उनकी दुआओं के ऊपर प्रार्थना विनती याचना के ऊपर ध्यान दीजिए प्रभु जी, और उनके जीवन में काम कीजिए, बड़े बड़े कार्यों को कीजिए, बड़े बड़े कामों को कीजिए प्रभु जी। उनके जीवन में अद्भुत अनोखा काम प्रकट कीजिए, अपना भलाई का काम प्रकट कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु, एक एक के ऊपर प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। खुदा धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। किसी के अंदर शरीर के काम न रहे, आत्मा का फल रहे, हाँ प्रेम रहे, आनंद रहे, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम रहे। शरीर का कोई भी काम, लालसाएं, मनसाएं किसी के अंदर न रहे। कोई प्रभु शारीरिक नहीं रहे, आत्मिक बने, ताकि प्रभु आनंद जीवन के कटनी को काटे, बहुतायत का जीवन पाए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज का प्रार्थना और वचन सच में प्रभु हर एक के हृदय को छूने पाए, दृढ़ बनाने पाए, हर एक के परिस्थिति हालातों को चेंज करने पाए, बीमारी को ख़त्म कर दे। जिनके बॉडी में सफ़ेद दाग धब्बे, काले दाग धब्बे, कोई भी दाग धब्बे हो प्रभु ख़त्म करने पाए। चोट लगा हुआ सूजन, दर्द हो, कोई भी जख्म हो, खाज खुजलियाँ, उकवत दिना खत्म हो जाए, इन्फेक्शन, एलर्जी, पिंपल नष्ट हो जाए। सहायता कीजिए प्रभु जी। घाटा, गिल्टिया, रसोलिया प्रभु जी, ट्यूमर नष्ट हो जाए। मोतियाबिंद की बीमारी, कानों की सनसनाहट, गले का प्रॉब्लम, गर्दन का, कमर का दर्द, सूजन, घुटनों का, जोड़ों का दर्द नष्ट हो जाए। हड्डी नस मांस का बीमारी नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। यीशु जी आप महान है, काम कीजिए, सबों के जीवन में बड़े बड़े कार्यों को कीजिए, अद्भुत अनोखा कामों को कीजिए। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिताजी। जो कोई जिस विषय में कमेंट किए हैं प्रभु जी, उस विषय में उत्तर दीजिए उन्हें, सबों के कमेंटों का जवाब सबों को दीजिए, ताकि सबके सब आपकी महिमा करें। जो कोई कमेंट के माध्यम से अपना प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय में दिए, उन सबों की प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं। विशेष ध्यान दीजिए प्रभु, और सबों के जीवन में काम कीजिए, ताकि सबों के जीवन से आपकी स्तुति हो के, आपकी महिमा हो के, आपकी प्रशंसा हो के, आपकी तारीफ हो के, आपकी बड़ाई हो के। अनुग्रह कीजिए आज के शाम में प्रभु जी, सब आपके अनुग्रह को पाए, पूरे रात्रि अच्छे से सोए। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, परेशानी, रोग, बीमारी, शैतान का दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ, दुष्ट क्रूर मनुष्य, तंत्र मंत्र, जादू टोना न छूने पाए। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, परेशानी ना हो, डरावना पूरा सपना ना आए। सब प्रभु जी पूरे रात्रि अपने बिछौने में नीचे सोए, और आपकी इच्छा एक और नए दिन को देखें, और आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें। और वो दिन प्रभु जी हमारे जीवन का कई गुना बढ़कर के आशीष का दिन हो। सहायता कीजिए प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। हाँ, हमारे जीवन के लिए प्रभु जी बरकत का दिन हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। आप पे हमारी सुने, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले प्रभु जी। हर एक के जीवन से आपकी स्तुति होगी, आपकी महिमा होगी, आपकी तारीफ होगी, आपकी बड़ाई होगी। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं, उद्धारकर्ता प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रेयर और वचन में, प्रार्थना और वचन में शामिल होइए। प्रार्थना वचन को रिसीव कीजिए। प्रभु बहुत आपके जीवन में काम करेगा। प्रार्थना और वचन के द्वारा आप बहुत ब्लेस होंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने मंजिल तक पहुँचेंगे, अपने कामों में, कार्यों में सफल होंगे, प्रभु के अनुग्रह को पाएंगे, काम को देखेंगे। मेरे प्रिय, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। आज शाम के प्रार्थना और वचन को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। यदि किसी के पास आप प्रभु का वचन शेयर करते हैं, किसी के लिए दुआ शेयर करते हैं,
और वो दुआ वचन उसके जीवन में कार्य करता है, तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जिस काम के लिए प्रभु आपको चुना और अपने पास रखा है। लिखा है ना, हम प्रभु को नहीं, प्रभु हमें चुना है और अपने पास रखा है। इसलिए रखा है कि हम प्रभु में बहुत से फल को लाएं, यानी कि बहुत से लोगों को लाएं और हमारे द्वारा आए हुए लोग प्रभु में बना रहे। इसका प्रतिफल पता है क्या है? यहाँ तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, प्रभु की सहायता पाएंगे ही पाएंगे, सुखी से रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसका प्रतिफल एक और है, और वो ये है, आपका नाम स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में लिखी जाएगी। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। आप अपना विश्वास प्रभु पर अटल बना करके रखिए। प्रभु के काम को देखना है तो प्रभु के ऊपर विश्वास बनाए रखना पड़ेगा। थोड़ा भरोसा रखिए, धीरज धरिए, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। जो कोई प्रभु पर भरोसा रखता है, जो कुछ के लिए प्रभु की ओर देखता है, जो कोई धीरज धरता है, वो प्रभु को बहुत भाता है। वो कभी लज्जित नहीं होता, फिसलता नहीं, शर्मिंदा नहीं होता, झुकता नहीं, नष्ट नहीं होता। वो प्रभु के दृष्टि में रहता है और प्रभु के लिए खास रहता है। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे, आपका देखभाल करे। मेरे प्रियो, कल सुबह 4 बजे के प्रेयर और वचन में जरूर शामिल हुइए। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और मधुरी नाम में जय मसीह की।